अध्याय 1 श्लोक 5। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों के 3 महान सहयोगियों का परिचय कराया। युयुधान भक्ति, विराट समाधि और द्रुपद तीव्र वैराग्य। प्रत्येक ने महाभारत में गौरवशाली भूमिका निभाई और प्रत्येक ध्यान के द्वारा जागृत आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो योगी को इच्छाओं और मोह के विरुद्ध महान युद्ध में सहारा देता है। अब श्लोक 5 में हम नए योद्धाओं से मिलते हैं जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों का प्रतीक है। आइए 5वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखें। दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। अर्थात दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, यहां भी निडर दृष्टकेतु, सजग चिकितान और बुद्धिमान काशी का राजा खड़े हैं। उनके साथ पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य भी है। प्रत्येक एक तेजस्वी योद्धा है, श्रेष्ठ और अडिग। अब हम महाभारत की कथा में इनके प्रसंगों को याद करेंगे और ध्यान में इनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। पहले दृष्टकेतु से शुरू करते हैं। दृष्टकेतु चेदी का राजा था और पांडवों का प्रबल सहयोगी। वह युद्ध भूमि में निडर था और वीरता से लड़ता रहा जब तक द्रोण ने उसे परास्त नहीं कर दिया। आध्यात्मिक स्तर पर दृष्टकेतु प्रतीक है उस साहस का जो गलत का प्रतिकार करता है और योगी को धर्म पर स्थिर रखता है। दृष्टकेतु यम का प्रतीक है। पतंजलि के अष्टांग योग का पहला अंग संयम और नैतिक आचरण। जिस प्रकार दृष्टकेतु ने कौरव सेना का डटकर सामना किया, उसी प्रकार ध्यान में यह शक्ति हिंसा, असत्य, लोभ, वासना और चंचलता जैसे अनैतिक झुकावों का विरोध करती है। यम के बिना ध्यान दृढ़ नहीं हो सकता। इसी प्रकार चेकितान वृष्णि योद्धा था जो कृष्ण के कुल से था। उसे बुद्धिमान और विवेकी कहा गया, जो सदैव युद्ध भूमि में सतर्क रहता था। उसने पांडवों के लिए बहादुरी से युद्ध किया। चेकितान स्मृति, दैवीय स्मृति का प्रतीक है, अपने वास्तविक आत्मस्वरूप की भीतर से याद। यह सामान्य स्मृति नहीं, बल्कि पवित्र दिव्य स्मरण है। इसलिए महाभारत में उसका वर्णन कृष्ण के वंशज के रूप में किया गया है, क्योंकि स्वयं कृष्ण अनंत दिव्य स्रोत के प्रतीक है। जिस प्रकार चेकितान ने कभी पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा नहीं भुलाई, उसी प्रकार योगी को भी संसारिक हलचल में घिरा होने पर भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। ईश्वर की स्मृति भटके हुए मन को फिर से ध्यान के वर्तमान क्षण में लौटा लाती है। इस प्रकार चेकितान वह आंतरिक स्मरण है जो हमें मोह से बचाता है और हमारी सच्ची पहचान को जागृत करता है। काशी का राजा, आज का बनारस, अपने तेज और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपनी सेना पांडवों को भेजी, यह दर्शाते हुए कि वह धर्म और अधर्म में विवेक कर सकता है। आध्यात्मिक स्तर पर काशीराज प्रज्ञा विवेक का प्रतीक है। वह ज्योतिर्मय बुद्धि जो सत्य और असत्य में भेद करती है। जिस प्रकार काशी के राजा ने तेजस्विता से राज्य किया, उसी प्रकार प्रज्ञा ध्यान में शासन करती है और प्रकट से परे सत्य को उजागर करती है। ये योगी को झूठे तर्क और माया के छल से बचाती है। काशीराज वह प्रकाश है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। पुरुजित कुंतीभोज का भाई था और पांडवों का निष्ठावान सहयोगी। यद्यपि वह अन्य योद्धाओं जितना प्रसिद्ध नहीं था, उसकी निष्ठा और समर्पण अटूट थे। पुरुजित प्रत्याहार का प्रतीक है, इंद्रियों का प्रत्यावर्तन। जिस प्रकार पुरुजित ने अनेक शत्रुओं को जीता, उसी प्रकार ध्यान में यह शक्ति इंद्रियों के अनेक विकर्षणों को जीतकर चेतना को भीतर खींच लेती है। यह उन चंचल इंद्रिय सैनिकों पर विजय है जो ध्यान को बाहर की ओर बिखेरते हैं। अतः पुरुजित वह शक्ति है जो इंद्रिय दुर्ग के अनेक विकर्षणों को जीतती है। कुंतीभोज, कुंती पांडवों की माता का पालक पिता था। उसने उसका पालन पोषण अनुशासन और प्रेम से किया ताकि वह इतिहास में अपना दिव्य कार्य निभा सके। आध्यात्मिक स्तर पर कुंतीभोज आसन, सही आसन का प्रतीक है। जिस प्रकार कुंतीभोज ने कुंती का पालन पोषण किया, उसी प्रकार आसन योगी को सहारा देता है, शरीर की स्थिरता और अनुशासन प्रदान करता है, जिससे वह दिव्य ऊर्जा को धारण कर सके। बिना सही आसन के शरीर मन को बाहर खींच लेता है, लेकिन सही आसन से योगी लंबी अवधि तक ध्यान में स्थिर बैठ सकता है। इस प्रकार कुंतीभोज ध्यान का वह सिंहासन है जिस पर आंतरिक शक्तियां पोषित होती है। शैब्य एक राजा था जो धर्मनिष्ठा और सत्य के पालन के लिए प्रसिद्ध था। उसका जीवन दयालुता और शुद्धता से भरा था,
जिससे उसे सबका सम्मान मिला। आध्यात्मिक स्तर पर शैव नियम का प्रतीक है पवित्रता, संतोष, आत्म अध्ययन, भक्ति, तप। जिस प्रकार शैव्य ने धर्म का दृढ़ता से पालन किया, उसी प्रकार नियम योगी को सकारात्मक आध्यात्मिक आदतों में स्थिर रखते हैं। यह अनुशासन को आनंद में बदल देता है और दैनिक जीवन को ध्यान की तैयारी बना देता है। शैव्य वह योद्धा है जो आलस्य और आध्यात्मिक मार्ग की विस्मृति से योगी की रक्षा करता है। इस प्रकार श्लोक 5 में हम 6 और महान योद्धाओं को देखते हैं। यम, गलत प्रवृत्तियों का प्रतिकार, स्मृति, दैवीय स्मरण, प्रज्ञा, विवेक, प्रत्याहार, इंद्रिय नियंत्रण, आसन, सही स्थिति और नियम, अनुशासन। प्रत्येक ने महाभारत में वीरता से युद्ध किया और प्रत्येक हमारे भीतर तब युद्ध करता है जब हम सच्चे मन से ध्यान करते हैं। ये सभी मिलकर योग की नींव रखते हैं। लेकिन गीता की सेना अभी भी पूरी नहीं हुई है। श्लोक 6 में हम और भी आंतरिक सहयोगियों से मिलेंगे। युधामन्यु, प्राणायाम, उत्तम ओजस, अभिमन्यु, आत्मनियंत्रण और द्रौपदी के पुत्र, जागृत केंद्र। ये और भी सूक्ष्म शक्तियों का प्रतीक हैं जो योगी को साधना में और ऊंचाई पर ले जाती हैं। हम उनके प्रसंग और अर्थ अगले श्लोक 6 के अध्याय में जानेंगे। गीता का प्रकाश आपके आंतरिक युद्ध को मार्गदर्शन दे, जब तक भीतर शांति न स्थापित हो। धन्यवाद।